जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग गुरु पर। दोस्तों, धमाकेदार सेशन के साथ प्रस्तुत हुआ आपके सामने। बता दूं दोस्तों, आज के सेशन में हम कुमार गौरव सर की जो फुल पत्ती वाली क्लास होती है सुबह वाली, उसमें जो सर ने ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई है दोस्तों, उसका पार्ट 2 देखेंगे। जो दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट जो बताए हैं सर ने, ठीक है, उनको हम दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स के द्वारा क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। सेशन को शेयर कर दीजिए और साथ साथ बता दो, इस जो वीडियो है ना, इसका पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। सेशन देखिए और साथ साथ रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सर पीडीएफ नहीं दे रहे हैं ब्रह्मास्त्र का, तो मैं दोस्तों आप लोगों के लिए पीडीएफ मैं दोस्तों खुद हैंड राइटिंग नोट्स के द्वारा लेकर आ रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रतिदिन दोस्तों मैं लेकर ऐसे ही आऊंगा, तो इसलिए मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जल्दी से दोस्तों देखते हैं आज के सेशन के प्रश्नों को। देखिएगा, गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर अश्वनी बेसड़ो जी बने हैं। ठीक है दोस्तों, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है दोस्तों, इसके पहले चांसलर कौन बने हैं? तो अश्वनी बेसड़ो जी बने हैं। और साथ साथ बता दूं, जो भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं वो कौन है? तो अश्वनी बेसड़ो जी हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गति शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात राज्य के बड़ोदरा शहर में निर्मित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। पहला प्रश्न तो ऐसे टाइप से बन सकता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के कौन से शहर में स्थित है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दे दिया, जयपुर, ठीक है, अहमदाबाद, बड़ोदरा, लखनऊ। तो आपको राइट आंसर लगाने हैं बड़ोदरा। ठीक, तो अब ये ना पूछ के दोस्तों ऐसे पूछ दे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के कौन से राज्य में निहित है, तो राज्य की बात आए तो गुजरात। दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं, दोनों टाइप आपको बता दिए दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं डियर। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी बने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। खेल जागरण से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ बता दूं आपको, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। ठीक है, और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? पीटी उषा जी हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा जी हैं। मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट इसलिए कर दे रहा हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपके जहन में उतर जाए कि आप कभी भूले ना। ठीक है डियर, चलिए सेशन रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको आ रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंस्टेंट एक्शन लेकर दोस्तों सुधार करूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, G20 के नए शेरपा अमिताभ कांत जी हैं। ठीक है, G20 की जो नए शेरपा बने हैं, कौन बने हैं? तो अमिताभ कांत जी बने हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। 2023 की बैठक जो G20 की हो रही है, कहां पर हो रही है? तो हमारा भारत में हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कौन है दोस्तों? जो 76वें क्रम के हैं, तो आर वेंकटर मणि। ठीक है डियर, जो भारत के हमारे वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं, कौन है? तो आर वेंकटर मणि। स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चले, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? मल्लिकार्जुन खड़गे जी बने हैं। ठीक है डियर, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष चयनित हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नए सीडीएस भारत के कौन बने हैं? जो दूसरे क्रम के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दूसरे क्रम के हैं। ठीक है, पहले क्रम के कौन थे दोस्तों? तो हमारे बिपिन रावत जी थे, जिनकी दोस्तों वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देखिएगा, तो ये दूसरे क्रम के कौन बने हैं हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ? तो अनिल चौहान जी बने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच बनी है। ठीक है, देखिएगा, अब सेबी है क्या ये भी जान लीजिए दोस्तों। जो सेबी है ना, शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट दोनों को कंट्रोल करता है सेबी। ठीक है, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधुरी पुरी बुच बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद करना अति आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। ठीक है, और आपको साथ साथ एक और पॉइंट बता दूं, इसमें डीआरडीओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत जी हैं, बिल्कुल भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों,
भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है दोस्तों, जो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी हैं। और प्रश्न जानिए इनसे रिलेटेड, इनकी जन्मस्थली कहाँ हुई थी दोस्तों? तो झुनझुन शहर है जो, ठीक है, राजस्थान में झुनझुन शहर है, वहाँ पर इनकी जन्मस्थली है। ठीक है, और बता दो ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहाँ रहा, देखिए इनके प्रतिद्वंदी कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो इनके प्रतिद्वंदी कौन थे चुनाव में उपराष्ट्रपति के? मार्गरेट आल्वा। ठीक है, ये मार्गरेट आल्वा को हराकर दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, जन्मस्थली झुनझुन राजस्थान में हुआ, मार्गरेट आल्वा को हराकर दोस्तों ये बने हैं। क्लियर? अब तो नहीं भूलेंगे ना दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है, वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आपको दोस्तों कोई भी क्वायरी आ रही है तो बिल्कुल बताइए, मगर सेशन में इसी वक्त आपको 99% प्रश्न याद हो जानी चाहिए। ठीक है डियर, चलिए, और जो 99% याद हो जाए, जो 1% बचता है PDF मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, उससे रिवाइज कर लीजिए। 100 के 100% याद करना जरूरी है। हर एक प्रश्न दोस्तों रामबाण है, समझ लो, एग्जाम के लिए। जो सर ने सीरीज का नाम रखा ना ब्रह्मास्त्र, दोस्तों मैं आपको दावा के साथ बोल रहा हूँ वाकई ये ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि जो प्रश्न सेलेक्ट किए हैं दोस्तों जवाब नहीं है। देखिए प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनसे कुछ एडिशनल पॉइंट दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में। ठीक है दोस्तों, और ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। आपको बता दूं ये प्रश्न आ चुका था एग्जाम में कि जो हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये कौन से राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? 4 ऑप्शन था, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आपको दोस्तों क्या राइट आंसर लगाने थे? तो दोस्तों झारखंड लगाने थे। और बता दूं इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे दोस्तों। ये यशवंत सिन्हा को हराकर, ठीक है, भारत के दोस्तों राष्ट्रपति का पद हासिल की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है डियर? तो कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, और दोस्तों भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। पहले याद रख लीजिए और वर्तमान याद रख लीजिए, दोनों में से कोई भी पूछे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों मनोज कुमार सोनी जी हैं। ठीक है डियर, मनोज कुमार सोनी जी हैं, याद रखिएगा। चलिए अब देख लीजिए, भारतीय सेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे जी हैं। साथ साथ बता दो दोस्तों, जो यूपीएससी है ना, भारतीय संविधान के 315 अनुच्छेद में ये वर्णित है, इसका उल्लेख है यूपीएससी का। ठीक है, 315 अनुच्छेद भी याद रखिएगा यूपीएससी का। ठीक है, चलिए 324 निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, बता दे, पूछ दे मतलब एग्जाम में दोस्तों, निर्वाचन आयुक्त भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 324 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो टी सोमनाथ बने हैं। ठीक है, टी सोमनाथ जी इसरो के 10वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसरो का मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में है, जो कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, देखिएगा, और पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अब बात आ जा रही है पहले की, तो पहले कौन बने थे? तो विक्रम साराभाई थे। ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई। और अभी वर्तमान में जो 10वां अध्यक्ष है ये कौन है? टी सोमनाथ है। इसरो की स्थापना कब हुई थी डियर? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, विधि आयोग के नए अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दूं ये 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। क्रम भी याद रखना आपको। ठीक है, क्या पता 21वें पूछ दे, 20वें पूछ दे, मगर इसमें हम 22वें की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए, गुलाम भारत के पहले अध्यक्ष। ठीक है, जब हमारा देश जो गुलाम था अंग्रेजों के, उस टाइम दोस्तों विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन थे पहले? तो मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, और आपको बता दूं दोस्तों, आज़ाद भारत के, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया उस टाइम दोस्तों भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे विधि आयोग के? तो MC सीतलवाड़ थे। ठीक है डियर, कौन थे? तो MC सीतलवाड़ थे। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, कुछ ट्रेंडिंग गुरु का दोस्तों मैंने
ज़्यादा टैग लगा रखा है, क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि दोस्तों मेरी पीडीएफ चुरा के ना दोस्तों वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं। मेहनत हम करते हैं और वहाँ से पीडीएफ लेके पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, तो ये बड़ा बुरा लगा मेरे को, इसलिए मैं जगह जगह लिख दिया। ये दोस्तों बड़ा ही मतलब ये पता ना कैसे करते हैं लोग। हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों और वहाँ से पीडीएफ लेके और अपने क्रेडिट ले लिए, इसलिए मैं दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, ज़्यादा लिखा हूँ कि यहाँ से पीडीएफ चुरा ना पाए। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो के बी साजी बने हैं। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो के बी साजी हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, जो नाबार्ड का स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रख लेना है आपको, 12 जुलाई 1982 को। और दोस्तों साथ साथ ये भी याद रखिए, ये जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कौन से समिति के सिफारिश पे हुई थी? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुई थी नाबार्ड की स्थापना। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, जहर प्रश्न है, आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, रुचिरा कंबोज जी बनी है। ठीक है, यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जी बनी है। देखिएगा, यूएन महासभा जो 77वें क्रम का है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोबो कुरैशी जी बने हैं। ठीक है, और ये जो सोबो कुरैशी जी हैं कहाँ के? तो यहाँ पे दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, हंगरी के हैं। ठीक है, सोबो कुरैशी जी कहाँ के हैं? तो हंगरी देश के हैं। यूएन महासभा के 77वें क्रम के अध्यक्ष चयनित हुए। ठीक है डियर, और यूएनओ के भारत के अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जी। स्पष्ट हो गया? नहीं भूलेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए, असम के नए राज्यपाल दोस्तों, जो असम के नए राज्यपाल चयनित हुए हैं, कौन हुए हैं डियर? तो ये गुलाब चंद कटारिया जी हुए हैं। ठीक है, देखिएगा अगला, आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल अब्दुल नासिर जी हुए हैं। और साथ साथ बता दूं, जो अब्दुल नासिर जी हैं दोस्तों, ये भारतीय न्यायाधीश से सेवानिवृत्त थे। ठीक है, पर सेवानिवृत्त होने के उपरांत, ठीक है दोस्तों, इनको भारत सरकार ने, ठीक है दोस्तों, इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल का कार्यभार सौंप दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व बैंक का नेतृत्व अजय बंगा जी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसका तो मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो विश्व बैंक का नेतृत्व अजय बंगा जी कर रहे हैं और वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। ठीक, चलिए, ये अजय बंगा जी भारतीय मूल के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये भारतीय मूल के हैं डियर। अगला प्रश्न देखिए, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? तो नील मोहन जी बने हैं। ठीक है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नील मोहन जी बने हैं, याद रखिएगा। चलिए और प्रश्न देखिए, लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने दोस्तों? तो एसएस दुबे बने हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो लेखा महानियंत्रक है सीजीए, ठीक है, बात हो रही है सीजीए, ठीक, लेखा महानियंत्रक की, इसका दोस्तों भारतीय संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है, कोई सी भी अनुच्छेद में यह वर्णित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। मगर अब देखो, अभी एक प्रश्न आ रहा, जो कैग है दोस्तों, अब देखो सीजीए नहीं, अब सीएजी, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब सीएजी कैग वर्तमान के कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है डियर, और आपको बता दूं, इसका उल्लेखित है भारतीय संविधान में, और कौन से अनुच्छेद में है? तो 148 से लेकर 157 के बीच, ठीक है दोस्तों, कैग का उल्लेख किया है। ठीक है, चलिए सेशन के अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं दोस्तों, कुछ ही पलों में हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। अंतिम प्रश्न हम देखते हैं आज के सेशन का। ठीक है डियर, नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं दोस्तों, कौन बने हैं? तो बी आर सुब्रह्मण्यम। ठीक है, इतना ना याद रखिए, सुब्रह्मण्यम भी याद रखते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आप राइट आंसर एग्जाम में मार के आएंगे विकल्प में। ठीक है, तो नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ हैं कौन है दोस्तों? तो बी आर सुब्रह्मण्यम। ठीक है डियर, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों? सुमन बेरी जी हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों सेशन की समाप्ति होती है। ठीक है, ठीक है डियर, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर करें दोस्तों, इससे हमारा भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि ऐसे ही सेशन दोस्तों, ठीक है, आपके लिए बना के लाता रहूँगा। और आपको बता दूं, जब तक दोस्तों कुमार गौरव सर अपने फुल पत्ती वाली क्लास में ब्रह्मास्त्र चलाएंगे और वो पीडीएफ नहीं दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, पर मैं दोस्तों आपको मैं दावा करता हूं, आपको पर दिन हम पीडीएफ देंगे, आसानी से आपको कमेंट बॉक्स में वीडियो के मिल जाया करेगा। ठीक है,
बस ये है दोस्तों कि आप मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। इस बार सिलेक्शन ले लेने हैं डियर। जानते हो क्यों इस बार लेना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है? क्यों कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है ना, इसके पहले पहले वैकेंसी आनी है, समझ लो तय है। ठीक है, अब उसके बाद कोई गारंटी नहीं। उसके बाद पता लगा ओवर एज हो गए, ठीक है, वैकेंसी नहीं आई। दोस्तों जो रवैया चल रहा ना सरकार का कि चुनाव के समय वैकेंसी दो, ठीक है, ताकि नया नया लगे कि हमने इतना वैकेंसी दिया है, लोग अट्रैक्ट हों सरकार के प्रति। ठीक है दोस्तों, तो ये रवैया आप भी समझ रहे होंगे, ये कोई मतलब हम तो जो समझ रहे हैं, पर आप भी एजुकेटेड पर्सन हो दोस्तों, आप भी समझ रहे होंगे सरकार का रवैया। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये सब आप इग्नोर कीजिए, अभी आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है डियर, चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।